हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। और आज हम लोग फिर से यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का हायर एजुकेशन का पीवाईक्यू लेकर आए हैं। और यहाँ पर हम एक बार फिर से वन शॉट रिवीजन करेंगे। ये कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने निकाले हैं वो मुझे देखने को मिले, तो मुझे लगा कि हाँ, आप लोगों की तक ये चीज़ें पहुँचानी चाहिए, है ना। तो कुछ 15 क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ यहाँ पर। तो चलिए, और आप लोगों का एग्ज़ाम भी है कल, है ना। फर्स्ट तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि कहाँ से क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। इसके लिए आप सभी को वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, है ना। और क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है, ये मैं आप लोगों को ज़रूर अपडेट कर दूँगी, है ना। तो चलिए, अभी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए, यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा इस टाइप का देखने को मिल रहा है। प्राच्य शिक्षण कार्यक्रम मुख्यतः किससे संबंधित है? स्किल बेस्ड है, ट्रेनिंग है, या फिर मॉडर्न साइंस एजुकेशन हो गया, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड क्लासिकल लैंग्वेज हो गई, या फिर ऑनलाइन एजुकेशन हो गया। यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस में भी आपको देखने को मिले, है ना, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर नंबर 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड क्लासिकल लैंग्वेज, पारंपरिक ज्ञान और शास्त्रीय भाषाएं। प्राच्य शिक्षण कार्यक्रम मुख्यतः किससे संबंधित है? अगर प्राच्य आता है, आता है, ठीक है, तो ये आप समझ लीजिएगा कि किस पे आप लगाएंगे, ट्रेडिशनल, बिना देखे लगा दीजिएगा आंसर, ठीक। चलिए, बात कर लेते हैं यहाँ पर हम, निम्नलिखित में से कौन सा प्राच्य शिक्षा संस्थान है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो ओरिएंटल लर्निंग प्लेटफॉर्म की बात कर रही है, इंस्टीट्यूशन की बात कर रही है, वो कौन है ना, जो आपका है। तो यहाँ पे आईआईटी दिल्ली दिया हुआ है, इग्नू है, गुरुकुल हो गया, है ना। यहाँ पे आईआईएम अहमदाबाद हो गया। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका जो आंसर हो जाएगा, गुरुकुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरुकुल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक सेकंड मैं देख लूँ। हाँ, चलिए, क्लियर है ना। तो स्टार्ट करते हैं। गुरु शिष्य, जो गुरु शिष्य है, परंपरा किस शिक्षण प्रणाली की विशेषता है ना। द गुरु शिष्य ट्रेडिशन इज अ की फीचर्स ऑफ, यानी कि किस शिक्षा प्रणाली का की ये फीचर्स हैं या विशेषता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? अपरंपरागत, प्राच्य, ऑनलाइन, पारस्परिक, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑनलाइन एजुकेशन हो जाएगा, है ना। अच्छा, आपको बताते हुए बड़ी मुझे खुशी हो रही है कि मुझे टीचिंग के लिए ऑफर्स आ रहे हैं, है ना। तो लेकिन अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं टीचिंग के लिए ऑफ़र एक्सेप्ट करूं, तो क्योंकि अभी तो हम अपने ही इस पे काम करेंगे, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्राच्य शिक्षा से संबंधित नहीं है ना। यहाँ पर बताना है आपको। तो इसमें जो आपका हो जाएगा, अंग्रेजी शब्द जो है ये आपका मॉडर्न में आएगा, ना कि आपका प्राच्य शिक्षा में आएगा, है ना। तो चलिए, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं पीवाईक्यूज के। ये पीवाईक्यू मैंने उठाया हुआ है ना। यानी कि मान के चलिए कि यहाँ पे अगर हम 15 क्वेश्चंस ये मैं लेकर आई हूँ, तो मैं आपको यहाँ पर 3 इयर्स का पीवाईक्यू करवा रही हूँ, है ना। ऑलरेडी मैंने एक सेट आपको करवा दिया है, तो आप उसको भी जाके देख लीजिएगा। पारंपरिक शिक्षा की मुख्य विशेषता है ना। प्रमुख विशेषता क्या है यहाँ पर? लचीलापन, औपचारिक, अनौपचारिक स्वरूप, औपचारिक एवं संस्थागत व्यवस्था, स्वयं अध्ययन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका जो आंसर हो जाएगा, औपचारिक एवं संस्थागत व्यवस्था, ठीक है। कक्षा आधारित शिक्षण किस प्रणाली से संबंधित है? यहाँ पर जो है आपका प्रणाली पूछा गया है ना। तो प्राच्य हो गया, पारंपरिक हो गया,
अपरंपरागत हो गया या फिर अनौपचारिक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पारंपरिक हो जाएगा, फ्लेक्सिबल ड्यूरेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। उच्च शिक्षा में मानकों के निर्धारण की शीर्ष संस्था है ना। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो रेगुलेटरी बॉडी है, विच रेगुलेटरी बॉडी कोऑर्डिनेटर्स हायर एजुकेशन अंडर द कन्वेंशन सिस्टम। तो यहाँ पर जो है मानकों के जो उच्च शिक्षा का शीर्ष संस्था है वो कौन सा है? आपका NNAC हो गया, या फिर AICTE हो गया, या UGC हो गया, या NIOS हो गया। तो यहाँ पर क्या इसका आंसर हो जाएगा? UGC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? UGC। UGC एक ऐसा पूरा एक संस्था है जो पूरे उच्च शिक्षा को क्या करती है? कंट्रोल करती है। ये एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी है ना। कि जैसे मान लो कि आप किसको क्या अथॉरिटी देना है, क्या चेकिंग है, ये सारी चीज़ें, मतलब एक पूरा तरीके से जो अगर करिकुलम बात कर लें कि पूरे यूनिवर्सिटी को कि ये एक तरीके से मान्यता देती है कि ये पूरा देखती है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। आप जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी ओपन कर रहे हैं तो क्या इसके लिए आप यूजीसी की गाइडलाइन जो है उसको आपको फॉलो करना होगा, है ना। अपरंपरागत शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? कठोर पाठ्यक्रम, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, लचीलापन एवं पहुंच, या मौखिक शिक्षा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लचीलापन एवं पहुंच हो जाएगा, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं। यहाँ पर भारत में परंपरागत शिक्षा की प्रमुख संस्था है, क्या है? दिल्ली विश्वविद्यालय हो गया, या फिर आपका इग्नू हो गया, या BHU हो गया, या फिर AMU हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो आपका आ जाएगा इग्नू हो जाएगा। अच्छा, इग्नू का फुल फॉर्म इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, चलो फिर बात कर लेते हैं। अपरंपरागत शिक्षा का प्रमुख लाभ है, क्या है? हाई कॉस्ट, लिमिटेड एक्सेस, या फिर जो आपका यहाँ पर शिक्षा का लोकतांत्रिकरण हो गया, है ना, या कठोर मूल्यांकन हो गया, या उच्च लागत हो गया, या सीमित पहुंच हो गया। क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा शिक्षा का लोकतांत्रिकरण। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो हमारे पास बिल्कुल भी टाइम अब नहीं है। हमारा कल आप लोगों का एग्जाम है, तो एक बार इसे ज़रूर आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, इसीलिए मैं फटाफट यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप लोगों को प्रोवाइड करा रही हूँ, है ना। तो आप लोग इसे ज़रूर देख लीजिएगा। दूरस्थ शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली का उदाहरण है? प्राच्य शिक्षा, पारंपरिक शिक्षा, अपरंपरागत शिक्षा, औपचारिक शिक्षा। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा अपरंपरागत शिक्षा। फिर बात कर लेते हैं भारत में मूक। अच्छा, मूक से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस है, ये आप लोग ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। ये स्वयं जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का स्वयं से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, तो आप लोग प्लीज़ 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 उस पर ज़रूर पढ़ लीजिएगा, है ना। प्रदान करने वाली राष्ट्रीय मंच कौन सा है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्वयं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वयं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्राच्य शिक्षा की नहीं है? मौखिक हो जाएगा, या फिर मूल्य आधारित शिक्षा हो गया, ICT का व्यापक उपयोग हो गया, या शास्त्रीय ग्रंथों का अध्ययन हो गया। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ICT का उपयोग हो जाएगा, है ना। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। औपचारिक परीक्षा एवं प्रमाणन किस शिक्षण प्रणाली की मुख्य विशेषता है? प्राच्य शिक्षा, पारंपरिक शिक्षा, अपरंपरागत शिक्षा, या फिर औपचारिक शिक्षा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पारंपरिक शिक्षा हो जाएगा। ठीक है, आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अपरंपरागत शिक्षा मुख्य रूप से किसे बढ़ावा देती है? अभिजात वर्ग की शिक्षा, आजीवन शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, औपनिवेशिक शिक्षा। तो क्या हो जाएगी यहाँ पे? आजीवन शिक्षा। ठीक है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो ये तो आपके रहे भाई कुछ 15 क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को करा दिए हैं, है ना। अब देखिए आप लोगों को क्या एग्जाम में लेकर जाना है, क्या नहीं ले जाना है, इस पे हम लोग बात कर लेंगे अभी थोड़ी देर में, है ना। तो अभी आप फिलहाल के लिए इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए और एक बार रिवीजन कर लीजिए फटाफट। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और ऑल द बेस्ट। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो, ये मेरी विशेष है। और कैसे क्वेश्चंस आए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। मैं बेसब्री से आपका इंतज़ार करूँगी, और फिर मिलेंगे कल। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।